जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कंसेप्ट को और अच्छे से देखेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ ट्रायंगल के कुछ कंसेप्ट को सीखे थे। आज उसी कंसेप्ट को आगे हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है केंद्रक। केंद्रक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड किसको बोलते हैं, केंद्रक किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो किसी भी त्रिभुज का, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं ए बी और सी है। कह रहा है त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिकाएं मतलब किसी भी शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसी को बोलते हैं माध्यिका। त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, इसके शीर्ष से हम लोग जब इसको मिलाते हैं तो यह एक माध्यिका हो गई। मान लेते हैं यह बिंदु है डी, और इसका जो मध्य बिंदु है मान लेते हैं ये है, तो ये आपका हो गया ई। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु होगा तो यहीं पे आएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एफ। क्या मान लेते हैं? एफ। तो देखिए, इसकी माध्यिका एक एडी होगी माध्यिका, एक हो गया बीई और एक हो गया सीएफ। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु ये है, और इसको मान लेते हैं हम लोग जी। क्या मान लेते हैं? जी। तो जो जी बिंदु है वही इसका केंद्रक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाता है। वही त्रिभुज की केंद्रक है। अर्थात किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ही क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह जो इसका केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात जो एजी है अनुपात, अगर हम लोग जीडी निकालना चाहें तो ये 2:1 के अनुपात में होगा। क्या होगा? 2:1 के अनुपात में होगा। तो इसे आप लोगों को क्लियर रखना है, इस कंसेप्ट को एकदम याद रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है, देखिए दिया हुआ है लंब केंद्र। क्या है? लंब केंद्र। इसके पहले हम लोगों ने देखा केंद्रक क्या होता है। अब ये लंब केंद्र क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी त्रिभुज के प्रतिच्छेद प्रत्येक शीर्ष से, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पे डाले गए तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं। मान चलते हैं एक त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। तो अब इसमें क्या कह रहा है? अगर कह रहा है त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, शीर्ष 3 शीर्ष है ए बी सी, ये शीर्ष है, कोण को ही शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थात प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा अर्थात सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब ही, लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को ही बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये यहां से इस पे लंब डाल दिया गया और ये यहां से इस पे लंब डाल दिया गया, तो यह जो बिंदु होगा इसको मान लेते हैं एच है। क्या मान लेते हैं? एच। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं लंबार्धक, लंब भुजा। ठीक है, तो इस शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब डाला गया है, इस शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब डाला गया है, इस शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब डाला गया है। तो इसमें 3 लंब है। 3 क्या है? लंब है।
तो तीनों लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लंब केंद्र क्या होता है कि तीनों लंबों, तीनों शीर्षों से डाले गए विपरीत भुजा पे डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को ही लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट को। जैसा कि अगला कंसेप्ट हमारा है अंतः केंद्र। क्या होता है? अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो अंतः केंद्र क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, कह रहा है किसी त्रिभुज के सभी कोणों के, किसी त्रिभुज के सभी कोणों के आंतरिक समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों के आंतरिक समद्विभाजकों, ठीक है, आंतरिक समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है ए, बी और सी। ठीक है, तो कह रहा है कोणों के आंतरिक समद्विभाजक, तो कोणों के समद्विभाजक होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोणों के समद्विभाजक, तो कोणों के समद्विभाजक अर्थात जो कोण आधे आधे हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो कोण समद्विभाजक मान लेते हैं, यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे ये ई है और यहाँ पे ये एफ है। तो ये जो कोण समद्विभाजक है, क्या है? कोण समद्विभाजक। तो ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र अर्थात अगर हम लोग यहां से वृत्त बनाना चाहें, ठीक है, तो यह एक आपका वृत्त बनेगा। इसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। क्या होते हैं? फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को जहां पे काटते हैं उसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को ही अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। अगर किसी भी त्रिभुज में आंतरिक वृत्त खींचना हो, किसी भी वृत्त को अंदर से वृत्त खींचना है, तो हम लोग अंतः केंद्र से ही खींचते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो परिकेंद्र से है। किससे है? परिकेंद्र से। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धकों, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। आइए देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारा कोई एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अब इसके लंबार्धक, तो मान चलिए है ये हमारा एक ये है, तो इसको लंबार्धक, इसको हम लोग कहेंगे। और ये वाला जो है, मान चलिए आधा आपका ये है, तो इसका लंबार्धक आपका ये हो जाएगा। इसका जो आधा है आपका ये है, और इसका जो लंबार्धक होगा
आपका ये है, अर्थात आधा भी करता है और लंब भी होता है, आधा भी करता है और लंब भी होता है। तो ये आपका लंबार्ध, ये परिकेंद्र हो गया। अगर आप एक वृत्त खींचेंगे तो यहां से एक वृत्त बनेगा ये, ठीक है, और इसका केंद्र आपका यही होगा। ठीक, तो ये आपका हो जाता है एक परिकेंद्र, इसको बोलते हैं। ए बी आपका हो गया, ये सी हो गया, इसको मान लेते हैं एल है, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। ठीक, मान चलिए ये हमने आपको सिर्फ दिखा दिया कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से परिकेंद्र खींच सकते हैं। परिकेंद्र के लिए आप यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे O है, क्या है O। तो इस तरीके से आप परिकेंद्र बना सकते हैं। परिकेंद्र बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक कर देते हैं। लंबार्धक कर देते हैं तो लंब में आधा करते हैं लंब करके, उसके बाद यहाँ भी आधा करते हैं लंब कर, यहाँ भी आधा करते हैं लंब करके। जहां पे ये बिंदु काटते हैं, ये तीनों जो लंबार्धक है जहां पे काटते हैं, जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। और परिकेंद्र से हम लोग अगर वृत्त बनाना चाहें तो किसी भी शीर्ष को त्रिज्या मान के हम लोग जब वृत्त खींचते हैं तो वो उनके शीर्ष से होके जाता है, अर्थात एक परिवृत्त बनता है। इसी को हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ये दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।